बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर, लीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है। 14 अक्टूबर को हमने देखा सूरज ग्रहण गुजरा, उसके असरात उस पे हमने बात की थी बड़ी तफसील के साथ। अब चांद ग्रहण जो है वो आने वाले दिनों में आने जा रहा है। तो चांद गिरन सूरज गिरन से कितना मुख्तलिफ होता है, चांद गिरन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। उसामा अली साहब, सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हैं। ये मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था, चांद गिरन के भी बड़े खतरनाक किस्म के असरात बताए जाते हैं। पहले तो नाज़रीन के लिए ये बता दें कि सूरज गिरहन और चांद गिरहन में से अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है और चांद गिरहन कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, मोस्टली होता ये है कि एक प्लैनेट का किसी उसके सामने से गुजरना या आना, सूरज का चांद के या चांद का सूरज के, और मदार में घूमते हुए, जो कि गिरहन का बायस बनता है, या किसी और प्लैनेट का उसके सामने से गुजरना। तो इम्पैक्ट्स जो है, एक्चुअली आप हम सूरज भी हमारी जिंदगियों का उतना ही हिस्सा है जितना चांद हिस्सा है। तो इनके इम्पैक्ट सेम ही होते हैं। मतलब इनके कोई ये नहीं होता कि वो कोई ज्यादा खतरनाक होता है और वो कोई कम खतरनाक, बट टाइप्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि किसी की जिंदगी को अगर माली परेशानी हो, तो एक जो साहिब इस्तेताअत शख्स नहीं है, उसके लिए माली परेशानी दुनिया की बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर किसी से लाइफ के दूसरे इमोशनल मैटर्स का, रिश्तेदारी के मसाइल या घरेलू नाचाकी, या उसके लिए पैसा है लेकिन ये बड़े मसले हैं। तो जैसे कहते हैं ना, इंसान के लिए हर चीज ही इम्पोर्टेंट है। और चांद गिरहन के आप कह सकते हैं इमोशनल जो इम्पैक्ट्स है ना, वो ज्यादा होते हैं। सूरज के आपके जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल मामलात को देख रहा होता है सन, जो, और चांद जो है वो आपके इमोशनल जो मामलात हैं, जो इमोशन से रिलेट कर रहे हैं, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, तो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब। सूरज किरण के बारे में कहा जा रहा था कि 50 साल बाद इतना खतरनाक सूरज किरण आया है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स का भी इसको लोग कह रहे थे, नाम दे रहे थे। चांद गिरहन जो है, जो आने जा रहा है और जिन दिनों के अंदर आ रहा है, ज़ाहिर है 30 को आपने बताया था कि केतु जो है, राहु और केतु का भी मामला था, उन्होंने अपना घर चेंज करना था। तो ये 28 को चूंकि आ रहा है, तो इसको कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, ओवरऑल आगे दिन ब दिन जो हालात बन रहे हैं, वो कोई आपको पता है, जो हमने बोया वो काटना है। कोई इतने अच्छे तो मामलात पूरी दुनिया के ही नहीं है। अमेरिका में भी लोग डिस्टर्ब हैं, पाकिस्तान में भी डिस्टर्ब हैं, जहां भी जिस जिंदगी के हिस्से में है, बस परेशानियों की, जैसे कहते हैं ना, टाइप्स डिफरेंट हैं। और शायद यही होना था दुनिया परस्तों का अंजाम, क्योंकि हम आप खुदा परस्त नहीं रहे। दीन मोहम्मदी को उस तरीके से हमने अपने लिए, जो जैसे कहते हैं ना, तकवा को चुना नहीं, और मिक्स करके कुछ दो कुछ लोगों के आदि पे अमल करना, आदि पे ना करना। तो ये ओवरऑल जो अब आप आगे आने वाले दिनों में, जैसे इस साल में इतने इक्लिप्स आ गए, तो डेफिनेटली इनके इम्पैक्ट्स आपके लिए, हमारे लिए नेगेटिव ही हैं। और सूरज गिरहन के फौरन बाद चांद गिरहन का आना, और ये भी कोई इतनी अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। और मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि इर्द गिर्द हमारा पहले ही हम एक जंगों की सूरत हाल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और अभी ये जो सोलर इक्लिप्स था, इसने आपके लीडर्स को पूरी दुनिया के हिट किया है, मतलब लीडिंग कैडर्स को। तो चांद जो आ रहा है वो इमोशनली सबको डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो क्या हम इस हवाले से कुछ बता सकते हैं कि कौन-कौन से बुरूज ऐसे हैं जिसके ऊपर चाँद गिरहन के असरात ज़्यादा होंगे? यानी वैसे तो आपने बता दिया कि इमोशनली ये सबके ऊपर ही असरअंदाज होना है, लेकिन कोई ज़्यादा मुतासिर होने वाले स्टार्स भी हैं कि जिनको मुहतात होने की ज़रूरत हो? हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्टार्स जो होते हैं, जो इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा। और ख़ुसूसन इसमें जैसे कहते हैं कि सबसे सेंसिटिव मैं मानता हूँ पाइसिस को।
आईसीज पे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। सेजिटेरियंस पे भी इम्पैक्ट करेगा, लिब्रास पे भी करेगा, जो इमोशनली थोड़े से जैसे कहते हैं ना इमोशनल जो होते हैं स्टार्स, उन पे। और वैसे इसका अगर नंबरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 आता है, 2 का आदत बनता है, डेस्टिनी या ड्राइवर नंबर, लाइक 2, 11, 29 और इसी तरीके से 20, इन तारीखों के पैदाइश के अफराद जिनका नंबर 2 होगा, या जिनकी जो डेस्टिनी 2 होगी, अगर डेट ऑफ बर्थ को एड अप करें तो उन पे, क्योंकि उनको रूल कर रहा होता है मून 2 को, तो उस हिसाब से उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे। उसामा अली साहब, क्या आप रिकमेंड करते हैं लोगों को चांद गिरन के मुज़र असरात से बचने के लिए? क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या लोग कर सकते हैं ताकि इससे नुकसान कम से कम हो? देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो देखिए इमोशनल डिस्टरबेंस है ना, तो उसके लिए रूहानियत को मजबूत करना, रूहानी तौर पे जैसे कहते हैं तस्बीहात की जाए, जिक्र खुदा से दिल को मुअत्तर किया जाए, ताकि आप इमोशनल जो डिस्टरबेंस आए तो उसको एक्सपोर्ट मिल जाए। जैसे कोई भी अपनी जो लोग वज़ाइफ कर रहे होते हैं रेगुलर रूटीन्स में, अपनी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उनको तो ज्यादा मसले नहीं आते, लेकिन ये दुनिया परस्तों को ही ज्यादा हिट आती है जो सारा दिन दुनिया में मुंह दिए हुए हैं। और उसमें ये होता है कि फिर उनके लिए यही है कि कम से कम उस दिन नमाज आयात पढ़ें, जैसे ही हमने सूरज गिरन पे भी लोगों को कहा और सबने पढ़ी, काफी व्यूअर्स के फोन मैसेजेस भी आए, अच्छी बात है। चांद गिरन पे भी ये सेम जो हमने सोलर की रेमडीज बताई थी कि उस दिन उस टाइम पे अपनी फूड को जमा ना करें, कोई फूड पके पकाए खाने जो है उन पे भी असरात है, पानी नंगा पड़ा हुआ रात में ऊपर, या कोई ऐसा अनकवर्ड वाटर है वो इसी तरीके से जो वेस्ट कर दें उसको भी। और इसी तरीके से जो क्या कहते हैं कि इसके सामने इससे अपने आप को, वैसे तो देखें घरों में भी इसका वैसे ही इम्पैक्ट होता है, मतलब लेकिन एक नेकेड आई से देखना जो है, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट को लेना, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यानी जैसे हम सूरज की तरफ नहीं देखते जब सूरज किरण आया होता है, तो चांद की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जिन जिन एरियाज में नजर आएगा, मतलब ये जैसे ये सोलर इक्लिप्स जो था वो अमेरिका और उस साइड पे देखा गया, हमारी साइड पे रात थी, लेकिन इम्पैक्ट आना था जाहिर बात है, लेकिन नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए लोग इस टाइम जो आने वाले वक्त है जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से, उसमें खुदारा आप जिंदगी को ना इन्होंने दौलत जमा करके भी देख लिया, दुनिया परस्ती में भाग दौड़ करके भी देख लिया, तो दुनिया तो अब हाथ से स्लिप होने का टाइम है। मादा परस्ती तो अपने इख्तिताम को है, और ये देखेंगे हर तरफ के दिन ब दिन अब तरी यूके यूरोप में कोई खुश है तो बता दें, वहां भी रोने धोने चल रहे हैं, हर तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो दुनिया तो हाथ से जा रही है। अब वक्त है कि अभी भी संभल जाएं और खुदा परस्ती की तरफ आए, तकवा की गाड़ी में बैठे और खात्मा बिल खैर की तरफ, जैसे कहते हैं ना, एक महफूज सफर का आगाज करें, सादगी को अपनाएं। ये जो ओवर स्पेंडिंग है, जो फजूल खर्चियां हैं, जो एक्स्ट्रा शॉपिंग्स हैं, ब्रांड कॉन्शियस होके मतलब बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की जा रही है सिर्फ नमूद और नुमाइश की खातिर। इस टाइम दुनिया भूख और अफलास से, आपके भाई फलस्तीन के भाई इर्द गिर्द देखें तो सही हो क्या रहा है, तो इस टाइम बहुत ज्यादा अबतरी है, सिर्फ देखने की जरूरत है इर्द गिर्द, अपने ड्राइवर्स, अपने घर के माली, अपने लोग इर्द गिर्द, उनकी एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दें, क्योंकि आप ही इनसिक्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और यही लोग होंगे जिनसे आपको खतरा होगा। तो आज ही इनका वजन उठाना शुरू करें और इनके लिए सोचना शुरू करें, और अपने कट ऑफ्स करें अपनी अयाशियों में, या लविश जो मैं समझ रहा हूँ लग्जरीज को जैसे कहते हैं कट ऑफ करके, फीड द पीपल, फीड द पुअर्स, अपने इर्द गिर्द बहुत मुश्किल हो गया है इसमें सर्वाइव, तो उनकी फिक्र में दिन गुजारें, और इससे फायदा ये होगा कि इन सब का मरकरी मजबूत होगा,
और घूम फिर के फिर भी अल्लाह ताला इनको रिटर्न देगा, ये फिर भी फायदे में ही होंगे। लेकिन जो जिस भी कैपेसिटी में अमीर है या गरीब है, एक एक नवाला कम करके साथ वाले को नवाला देने की तरफ ध्यान दे, सादगी अपनाने की तरफ करे। क्योंकि अगर जंगें भी आती हैं तो सबसे पहले आप देख लें कि आपकी नमूदो नुमाइश, लग्जरी, ये दुनिया तो 1 मिनट में जीरो हो जाती है। फिर सिर्फ तन ढकना होता है, सर ढकना होता है और पेट भरना होता है। ये 3 काम होते हैं। तो आज ही क्यों ना इन्हीं की तरफ सादगी से, जैसे कहते हैं, प्रैक्टिस की जाए, ताकि जब ऐसा वक्त आए तो उसकी हम पेशबंदी के तौर पे तैयार हो उसमें। बिल्कुल ठीक, बड़ा जबरदस्त आपने मैसेज दिया उसामा अली साहब, और हमें यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई भूखा ना सोए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।